इस दास के इस प्रयत्न को आज भले ही कोई बुरा समझे, लेकिन आने वाले समय में गुण गाया करेंगे। मुझे कोई शौक नहीं, मुझे कोई लोभ नहीं, उन संतों से मेरा कोई भाई बंटवारा नहीं कि मैं किसी लालच लोभ में उनका जो है ना उनके ज्ञान को गलत परमार्थी कर्तव्य है दास का। और ये एक बहुत जरूरी काम है इस समय। अगर ये आपको पता नहीं चला कि आप किस दिशा में जा रहे हो और आप भयंकर जो है ना जंगल में प्रवेश कर जाओगे, वहाँ फिर असंख्य जन्म तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन में ही आपको मार्ग मिल सकता है, मनुष्य जीवन में भी आप परमात्मा पा सकते हो, और मनुष्य जीवन आपका नाश हो रहा है। अब आप समझे। एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्यों के साथ परमात्मा प्राप्ति के उपरांत सचखंड में परमेश्वर के दर्शन करने के उपरांत भ्रमण कर रहे थे, जनता को समझा रहे थे। तो एक गांव में उनका पत्थर मारे, बद व्यवहार किया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि रब करे तुसी इत्थे वसदे रहियो। अगले गांव में गए, वहाँ श्रद्धालुओं ने, अच्छे लोग थे, अच्छे व्यक्ति थे, उनकी खूब सेवा करी, सत्संग सुना और खूब भोजन आहार करवाया। चलते समय सादर विदाई की। तब चलते समय नानक देव जी ने कहा कि रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब वहां से कहकर चल पड़े। अब मर्दाना और बालाजी दोनों उनके साथ रहते थे। उन्होंने कहा भगवान आपकी लीला हमारे समझ में नहीं आई। जिन व्यक्तियों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, डले मारे, पत्थर मारे, गालियां दी, उसको तो आपने कहा वसदे रहियो, और जिन्होंने आपकी सेवा की, हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, उनके विषय में आपने कहा रब करे तुसी उजड़ जाइयो। हे भगवान हमें कुछ विस्तार से समझाओ, हमारी बुद्धि डगमग हो रही है। तब नानक देव जी ने कहा कि जिन निकम्मी आत्माओं ने हमारे साथ बदसलूक किया था, उनको इसलिए आशीर्वाद दे दिया कि वो वहीं रहें, एक गांव में पड़े रहें, कहीं और गांव में ना चले जा, उनको भी वो बर्बाद कर दे, उनको भी अपने जैसा ना बना दे। और जो अच्छी आत्माएं थी उनको उजड़ जाने का इसलिए आदेश दिया कि इस गांव को छोड़कर अब हमारी जो सेवा की है, आशीर्वाद प्राप्त किया, ये वैसे थोड़ा जाएगा इनका। तो ये दूसरे गांव में जाएंगे, वहाँ अच्छी ज़मीन खरीदेंगे या कोई अच्छा व्यवसाय करेंगे, इनका तो मौज होएगी। और ये यहाँ गांव छोड़ कर के दूसरे गांव में बसेंगे, उन गांव वालों को भी अपने जैसा अच्छा बनाएंगे। इसलिए इनको आदेश दे दिया रब करे तुसी उजड़ जाइयो। उजड़न का, क्योंकि जो आदेश अंतःकरण से जिस भावना से दिया जाता है वही प्रफुल्लित होता है। उजड़ जाने का तो उन्होंने कुछ भी अर्थ लगाया हो, लेकिन संत जी ने इस दृष्टिकोण से कहा था कि यहाँ से जाएं ये और बाहर बसे जा करके वहाँ इनको भगवान खूब लाभ दे और औरों को भी ये समझाए। क्योंकि घर छोड़ के, गाँव छोड़ के या नगर छोड़ के इंसान दूसरी जगह तभी जाता है जहाँ उसका व्यवसाय अच्छा बन जाता है। नहीं कौन गाँव छोड़ा है, ये अंडरस्टूड होता है।